नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पंजाब के अंदर किसी ने अगर प्लॉट लेना है, संपत्ति लेनी है किसी तरह की, तो वो किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी की डिटेल पता होनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस घर को हम ले रहे हैं, वो किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है। दूसरा है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। हमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके हमें चेक करने हैं। थर्ड, चेन ऑफ द ओनर्स, अभी तक वो किस किस के पास रही है। और चौथा जो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको बैंक लोन लेना चाहिए, चाहे थोड़ा लोन, लेकिन आपको बैंक लोन लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, जो हम फर्दर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आपको काम करने हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, जो आप प्लॉट ले रहे हो, जो प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, क्या वो मास्टर प्लान के अंदर आता है। तो सबसे पहले मास्टर प्लान चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुड्डा की वेबसाइट पे जाते हैं। पुड्डा की वेबसाइट के ऊपर सारे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। गमाडा गलाडा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी है डिटेल्स, मास्टर प्लान है, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, मास्टर प्लान पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। मास्टर प्लान के अंदर फिर से आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एस नगर मोहाली का ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं मास्टर प्लान चेक करता हूँ, नॉर्मल मास्टर प्लान, जिसके अंदर सेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आपको सारा पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया किस सेक्टर के अंदर आता है। यहाँ पे सेक्टर वाइज पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। इसको जूम इन करके भी देख सकते हो, तो जूम आउट करके भी देख सकते हो। प्रॉपर अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी मास्टर प्लान बना हुआ है। इसके अंदर आप सेक्टर वाइज पूरा डिटेल कैसे बना हुआ है, ये सारा आप चेक कर सकते हैं। इसमें सारे सेक्टर्स की डिटेल दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे फर्दर इसके अंदर हम चेक ये भी कर सकते हैं कि रेवेन्यू मास्टर प्लान के अंदर कि जो लैंड ले रहे हैं उसका जो खसरा नंबर है, जो लैंड का जो नंबर होता है, बेसिकली एक लैंड को डिवाइड करके उसको खसरास और कतौनीज़ में डिवाइड किया जाता है, उसका नंबर है जो, वो नंबर हमारे रेवेन्यू मास्टर प्लान के अंदर आता है। तो वो हम चेक करेंगे इसके अंदर, जो अब मैंने नया मैप ओपन किया है। अभी इसके ये थोड़ा टाइम लेता है कि बिकॉज ये इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे आपको इसको जूम इन करोगे, उसको आपको नंबर दिखेंगे बाकायदा कि लैंड के नंबर्स, जिन नंबर्स की आपकी रजिस्ट्री होने वाली है। तो उस प्लॉट, क्या वो पर्टिकुलर उस ये जो आप प्लॉट ले रहे हो, क्या इस पर्टिकुलर लैंड एरिया के अंदर आता है कि नहीं आता है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो दूसरा है, आप लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हमने चेक करनी है। तो अप्रूव्ड कॉलोनीज़ के लिए हम फिर से पुड्डा की वेबसाइट पे जाएंगे। पुड्डा की वेबसाइट के ऊपर आपको लिस्ट ऑफ कॉलोनीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करना है, फिर कॉलोनीज़ के अंदर जाना है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड सारी कॉलोनीज़ हैं। अनअप्रूव्ड सबसे पहले चेक कर लेना, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ की पूरी लिस्ट यहाँ पे डाली हुई है उन्होंने कि कौन कौन सी कॉलोनीज़ यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो आप अपने इसमें चेक कर लेना कि जिस कॉलोनी में आप ले रहे हो कोई अनअप्रूव्ड तो नहीं है। दूसरा अप्रूव्ड वाले भी चेक कर सकते हो आप। तो अप्रूव्ड पे क्लिक करना, अप्रूव्ड वाली कॉलोनीज़ की पूरी लिस्ट निकल आएगी, कौन कौन सी कॉलोनीज़ हैं जो अप्रूव्ड हैं, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट ले सकते हो सकता है नई वाली इसमें ना एडिट हो, वो धीरे धीरे अपडेट करती रहती है गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। उसके बाद है आगे का रेरा नंबर, रेरा डिटेल चेक करनी है तो रेरा, पंजाब रेरा की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर सर्च प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। इसके अंदर आप एजेंट्स भी सर्च कर सकते हो, प्रोजेक्ट के ऊपर सर्च करना है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर सर्च करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अभी मैं एस नगर मोहाली का देख रहा हूँ, तो मैंने मोहाली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैप्चा डालना है। आप इसके अंदर कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च, सिंपली हम क्या करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास मेरे को प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं पता है, तो अब मैं सिर्फ सर्च कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि सारे प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाएंगे, मोहाली के जितने भी प्रोजेक्ट हैं। इसके अंदर आपको जो आप प्रोजेक्ट है, आप अपना प्रोजेक्ट इसमें फाइंड आउट कर सकते हो और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो, उसके कब तक वैलिड है, पूरी डिटेल दिखाएगा। मैं अभी के लिए जुबली को लूँगा, क्योंकि अभी मैं जुबली के बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने जुबली को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जुबली के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मोहाली के अंदर, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कौन उसका ऑनर है, कौन कौन से उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी हैं। इसमें ये भी पता चल जाता है हमें कि कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन कौन से
एरिया कितना है प्रोजेक्ट्स का, क्या कब तक वो चलेगा, उसकी लास्ट वैलिडिटी क्या है, वो पूरा एक्चुअल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स। इसके अंदर आप प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल देख सकते हो कि वो प्रोजेक्ट कितने एकड़ का होगा, कहाँ पे होगा, किस मास्टर प्लान के एरिया के अंदर आएगा, वो पूरा डिटेल, लैंड की डिटेल, खसरा नंबर्स जो मैं अभी बता रहा था रजिस्ट्री के टाइम पे जो आपकी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में डाला जाता है, तो आप उस लैंड की पूरी डिटेल दे सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल देख सकते हो कि प्रोजेक्ट के कैसे कैसे फ्लोरिंग वाइज कैसे कैसे मैनेज होगा, वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कौन कौन से फ्लोर पे कितने नंबर प्रोजेक्ट आपका फ्लैट, प्लॉट, ऑफिस स्पेस, वट एवर यू वांट टू परचेज, ये आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास पूरी डिटेल दी होती है, अप्रूव्ड प्लान है जो क्या है, सैंक्शन प्लान क्या है, तो वन बाय वन हम इस पे उसको देखेंगे। अब ये है जैसे मैंने डाला था कि अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो चेक करने हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले अप्रूव्ड प्लान, जैसे आप क्लिक करोगे पीडीएफ खुल जाएगा कि अप्रूव्ड प्लान क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड प्लान क्या है, वो उसका पूरा आपको लेटर दिख जाएगा कब ये प्लान पास हुआ है, कौन कौन से फ्लोर होंगे, क्या होगा, कैसे रोड्स होंगी, वो कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखेगा। मेक श्योर कि आप लेने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लें, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है तो वो ऐसे वेस्ट नहीं जानी चाहिए, बाद में फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उसके बाद है सैंक्शन प्लान चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे, ये ना हो कि आपको जिस फ्लोर पे बेचा जा रहा है या उसकी लोकेशन क्या है प्रोजेक्ट की, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे इन्होंने लोकेशन दिखाई है अभी, तो इस पीडीएफ के अंदर आप लोकेशन चेक कर सकते हो जिसमें प्रमोटर दिखाता है। उसके अंदर है, उसके बाद है सैंक्शन प्लान। अभी यहाँ पे आप फ्लोरिंग देख सकते हो कि कौन कौन सा फ्लोर अप्रूव्ड है, ये ना हो कि आपको ज़्यादा फ्लोर बना के बेच दे वो। उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर अप्रूव्ड है क्या नहीं है, कौन कौन से फ्लोर का एरिया कितना होगा, वो सारा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे सेक्शन प्लान के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने सारे फ्लोर्स का डाटा डाला हुआ है, तो सारा आप चेक कर सकते हो कौन से फ्लोर के आप वो फ्लैट प्लॉट बेचा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो, उसका CLU हुआ है नहीं हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसने सारी NOC ली हुई है नहीं ली है, इन्वायरमेंट NOC क्लियरेंस है, उसके जैसे हाई राइज बिल्डिंग है तो AI से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। वो सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस प्रोजेक्ट के यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो ये होगा कि आपके पास पूरी डिटेल हो जाएगी आपके पूरे प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हो। अब यहाँ पे CLU भी दिखा रही है, ये भी चेक कर सकते हो कि CLU कितने एरिया का उन्होंने करवाया है, तो गवर्नमेंट का ये लेटर है बकायदा, इसके अंदर आपको वो एरियाज़, खसरा नंबर्स, ये भी होना चाहिए कि आप खुद जहाँ पे प्रोजेक्ट कोई प्लॉट बेचा जा रहा है वहाँ पे आपका खसरा नंबर इसके अंदर है या नहीं है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे उसके अंदर चेक कर सकते हो, सो दैट आपको आपकी प्रॉपर्टी के नंबर के अकॉर्डिंग ही मिले सब कुछ। उसके बाद बाकी और भी बहुत सारी NOCs हैं यहाँ पे, आप सारी NOCs यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो कि उन्होंने प्रॉपर NOCs वगैरह ली हैं कि नहीं है। उस प्रोजेक्ट की पूरी लिस्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगी हर चीज़ की। सबसे इम्पॉर्टेंट अब उसके बाद आता है लैंड। तो लैंड टाइटल हमें देखना है सबसे पहले कि जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका लैंड टाइटल क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर सारे खसराज नंबर्स, खतौनी नंबर किसके नाम पर है, वो सारी डिटेल होती है। जैसे हमारी फ़र्द के अंदर या फ़र्द के अंदर होती है, पर इनको एक डॉक्यूमेंट अलग से सबमिट करना पड़ता है समराइज़ करके कि हमारे पास कौन कौन सा लैंड है। इसके अंदर पूरे डिटेल आपको देनी पड़ती है उस प्रोजेक्ट की। इसके अंदर पूरे खसरा नंबर, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो प्रॉपर हर एक चीज़ इसके अंदर मेंशन करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जमाबंदी, जिसको हम फ़र्द बोल देते हैं जनरली। तो उस फ़र्द के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा इसके नाम पर है, जैसे ये जुबली के नाम पर है, ये जुबली कंपनी के नाम पर है, कौन कौन से खसराज नंबर हैं उन्होंने हाईलाइट भी किए हुए हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के नाम पे कोई लैंड है भी है कि नहीं है, कि वो ऐसे तो नहीं बेचे जा रहे, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, तो वो सारे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे जुबली के नाम पे बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है। उसके बाद है कि रिकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर पहले से कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि खसरा नंबर के अकॉर्डिंग कि उसके ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा है, जिसको पंजाब में भार मुक्त सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पूरी डिटेल दे सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लीज़ इन कोई भी आप परचेज़ करते हो, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई फ्लैट, तो आपको उस प्रोजेक्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही आपको चेक करने चाहिए। जैसे कोई रेयर नंबर आता है किसी प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल अपडेट की जाती है।
उसके बाद है कि डिफ़ॉल्ट केसेस, बिल्डर के ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं हुआ है या उसका CLU कैंसिल तो नहीं हुआ है। देखो हमने CLU चेक कर लिए, ये तो ना हो कि उसका CLU कैंसिल हो उस टाइम पे, तो वो उस गमाडा की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे विंडो के अंदर पब्लिक नोटिस के अंदर जाके आप व्यू ऑल के अंदर जाके आप पूरा देख सकते हो। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स गमाडा अपडेट करता रहता है बार बार, वो लोगों को अवेयर करता है कि किसका हमने CLU कैंसिल किया है, क्यों किया है, या कुछ उस पर स्टे लग गया है या कोई कोर्ट केस हो गया है, वट एवर इज़, तो वो पूरी डिटेल यहाँ पे अपडेट करता रहता है गमाडा टाइम टू टाइम। तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी आपको ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आपका पैसा फंस जाए और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको इधर उधर घूमना पड़ता है। तो अवॉइड करने के लिए इन सब चीज़ों को तो बेटर है कि आप अपना प्रॉपर डिटेल्स चेक करें उस प्रोजेक्ट की। जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन स्क्रॉल करके सारी डिटेल दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे प्रोजेक्ट को अपडेट किया हुआ है इन्होंने। सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ डाला हुआ है, कौन कौन से प्लॉट के ऊपर क्या हुआ है, कोई केस है कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल उसके अंदर चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको स्क्रॉल करके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कोई ऐसा नोटिस मुझे मिल जाए। अभी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ यहाँ पे बहुत, ये देखो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट किए गए हैं कि ये देखिए आप CLU के बारे में लिखा हुआ है प्रॉपर। तो आप अपना चेक करके जाना, कुछ भी है डिटेल्स यहाँ पे आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बकायदा डॉक्यूमेंट भी दिख जाएगा। अगर इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की है उसके बारे में तो वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था आज का मेन टॉपिक कि प्रॉपर्टी बाई करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें पंजाब के अंदर ध्यान देनी है। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए वीडियो, आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि वाई रेरा इंपॉर्टेंट है, क्यों रेरा, क्यों डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैसे चेक कर सकते हैं, चेन ऑफ रिकॉर्ड कैसे चेक करते हैं। तो वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या है ये चीज़ें और क्यों ज़रूरी हैं ये चीज़ें, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।